हाय गाइस, क्या हाल चाल है यार। होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। मुझे पता है मीन्स का पेपर हो चुका है नॉर्मली जितना सुनने में आया, तो बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो अपने एडवांस पेपर के लिए एकदम फोड़ देना। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आईआईटी में जब आप लोग आ जाते हो उसके बाद में कैसे पढ़ाई करनी होती है। जैसे मुझे कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया वहाँ पे कितनी पढ़ाई करनी होती है, कैसे कैसे क्लासेस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा उसके बारे में बता दो। मैंने बोला उनको कि यार थोड़ा आ जाओ आईआईटी में फिर जान लेना, बट ठीक है, उन्हें जानना था तो मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो बना ही देते इसके ऊपर। तो यार आज हम सेमेस्टर क्राइटेरिया की बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे के अंदर कि कैसे चलता है। वैसे नॉर्मली सारे कॉलेज का लगभग लगभग सिमिलर चलता है, बट मैं थोड़ा स्पेसिफिक लेकर के चलूँगा आईआईटी बॉम्बे को। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो रहता है यार कि यहाँ पर एक सेमेस्टर लगभग लगभग 3.5 महीनों का हो रहा होता है। 3.5 मंथ्स का ये सेमेस्टर रह रहा होता है, जिसके अंदर आधा टाइम मिड सेम के लिए जाता है और आधा टाइम एंड सेम के लिए जाता है। ये दो फेजेस हो रहे होते हैं, मिड सेम्स और एंड सेम के। अब कोर्सेज कैसे कैसे रहते हैं, यहाँ पर क्या क्या रहता है, उन सब बारे में बात करते हैं एक बार। जैसे कि कोर्सेज अगर मैं एक पर्टिकुलर सेमेस्टर को लेकर चलूँगा, वैसे तो सारे सेमेस्टर्स में वेरी करते हैं, बट एक पर्टिकुलर सेमेस्टर को लेकर चलूँगा तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ रहा होगा। इस एक सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ, थर्ड सेमेस्टर की, हमारे थर्ड सेमेस्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि 6 कोर्सेज होते हैं। ठीक है, 6 कोर्सेज के अंदर 2 तो आपके थोड़े नॉन कोर टाइप रहते हैं, मतलब सब 2-3 ब्रांचेस के सिमिलर होते हैं, और 3-4 कोर्सेज जो होते हैं वो पूरी के पूरी अपने कोर्सेज पे इंक्लाइन रहते हैं। इस तरीके का सीन रहा होता है। कोर्सेज मतलब जो आपने अगर मेटलर्जी ली है, कंप्यूटर साइंस ली, पूरा उसकी तरफ इंक्लाइन। और 2 अदर कोर्सेज लाइक अभी मेरे जो है इकोनॉमिक्स है एक कोर्स, और इलेक्ट्रिकल है, जिसका हमारे ब्रांच से ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बट ठीक है उनका नॉलेज होना चाहिए ताकि वो चीज़ें आगे काम आकर रही होती हैं। तो अब 3.5 महीनों का ये सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर 3.5 महीनों का, और एंड सेम के बाद में लगभग लगभग 10 दिन की छुट्टी मिल रही होती है हम लोगों को। और फिर एक साल के अंदर कुछ 2 सेमेस्टर होते हैं कंप्लीट। 2 सेमेस्टर के अंदर गर्मियों की छुट्टियों में 2 से 3 महीनों की छुट्टियां मिलती हैं, और दिवाली के टाइम पर भी 1 महीने के आसपास की छुट्टी मिल जाती है यहाँ पर। तो हॉलीडेज़ की कोई कमी नहीं है, हॉलीडेज़ फुल मस्ती से है, हॉलीडेज़ तो खूब मिलते रहते हैं यहाँ पर। Oh my god! लेकिन ये भी है कि जब सेमेस्टर चल रहा होता है तब बच्चे की जान बहुत जाती है। ऐसे केसेस के अंदर काफ़ी दिक्कत रह रही होती है। अब 6 कोर्सेज़ की बात करते हैं। अब क्लासेस कैसे रहती है कि पूरे दिन में कितनी क्लासेस रहती है वगैरह वगैरह क्या रहता है, इनके बारे में बात करेंगे एक बार। पूरे दिन में हमारी जैसे 1 वीक की अगर मैं बात करूँ तो एक वीक में लगभग लगभग 12 से 16 क्लासेस हो रही होती हैं। 12 से 16 क्लासेस, हे भगवान। हाँ, तो 12 से 16 क्लासेस हो रही होती है यार एक हफ्ते के अंदर। और एक अच्छी चीज़, एक हफ्ते के अंदर 3 छुट्टियाँ मिल रही होती है। 3 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे एंड वेडनेसडे। मज़ा आ गया। लाइफ हो तो ऐसी, अपन को भी ऐसी ज़िंदगी जीनी थी। रुको ज़रा, सब्र करो। 7 दिन में से 3 दिन छुट्टियाँ सही है, मगर बाकी के 4 दिन बेटा तुम्हारी कह के ले ली जाएगी। सच बता दे रहा हूँ। सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती है, जो कि शाम के कई बार 5 साढ़े 5 बजे तक भी चल रही होती है। और अगर गलती से आपने कोई माइनर वाइनर उठाया हुआ है, अगर माइनर इन द सेंस, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था माइनर क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। माइनर का मतलब होता है एडिशनल कोर्सेज जो आप लोग ले लेते हो, मतलब उसकी आपको एक डिग्री मिलती है अलग से अगर आप उन माइनर से कंप्लीट कर लेते हो। अगर मैं मेटलर्जी का बच्चा हूँ, अगर मुझे सीएस में माइनर लेना है कि नहीं मैं तो सीएस भी पढ़ूंगा, तो लास्ट में जब प्लेसमेंट होगा का टाइम आएगा तो आपके पास में एक डिग्री रहेगी माइनर की जिसमें आपने सीएस करी हुई होगी। तो ये माइनर का क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आपने वो भी ले ली है तो मान करके चलो बेटा, सुबह 8:30 से लेकर के तुम्हारी 6:30-7 बजे तक क्लासेस होने वाली है। तो ये क्राइटेरिया रहता है आपका मोटा मोटा। अब बात करते हैं मार्क्स क्राइटेरिया पे। देखो यार, मार्क्स के ना बहुत झोल है मेरे भाई, बहुत झोल है मार्क्स के आईआईटी के अंदर, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे। जयराम जी की बहुत बुरी एकेट्स है यार की बुरी इन द सेंस बहुत जान लेते हैं यार एकेट्स के चक्कर में। आईआईटी बॉम्बे तो लेता ही है, और मैंने सुना था आईआईटी कानपुर सबसे ज़्यादा लेता है, बट मुझे तो फील हो रहा है आईआईटी बॉम्बे बहुत लेता है एकेट्स के मामले में यार। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है, चलाना पड़ेगा। खुशियों के साथ साथ में कुछ गम भी आते हैं ज़िंदगी के अंदर।
तो अब मार्क्स की बात करेंगे कि मार्क्स कैसे रहते हैं। वैसे तो देखो मार्क्स प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करते हैं। कुछ प्रोफेसर बहुत खड़ूस होते हैं, वो आपको फर्रा भी दे सकते हैं। फर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। फर्रे का मतलब होता है एफआर ग्रेड। एफआर ग्रेड का मतलब होता है फेल 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 यस फेल। अगर भैया अगर एक सब्जेक्ट में हम फेल हो गए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, अगले सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मार करके आपको वो सेमेस्टर पुराने सेमेस्टर का एफआर ग्रेड क्लियर करना पड़ेगा। तो ये होता है, 2 ग्रेड होते हैं, एक एफएफ एक एफआर। एफएफ मतलब ऐसा होता है कुछ खास नहीं होता, बट एफआर काफ़ी मतलब काफ़ी बेकार होता है कि अगले सेम में फिर आपको उसको रिपीट करना होता है। तो मार्क्स का अब लेट्स सी, अब एक सब्जेक्ट को लेकर ही चलते हैं कि मार्क्स का क्राइटेरिया कैसे रह सकता है, कैसे कैसे प्रोफेसर्स आपकी जान ले सकते हैं। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोफेसर जान लेते हैं यहाँ पर बच्चों की। अब बच्चों को बहुत शौक था ना सुनने का कि क्या है, तो भैया स्टडी पैटर्न बताओ, भैया मार्क्स क्राइटेरिया बताओ। मैंने कहा भाई आईआईटी क्लियर तो कर ले, उसके बाद में जान लेना। मगर नहीं, उनको तो अभी अभी जानना था। मैंने कहा ठीक है भाई रुक जा बताता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सीन ऐसा रहता है, मान लो एक कोर्स है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारी कितनी तरीके से ली जा सकती है। सबसे पहले मिड सेम एंड सेम, वो तो आपको पता ही, ये होगा 2 पेपर। उसके साथ साथ में मार्क्स क्राइटेरिया, हाँ तो पहले तो 80% प्लस आपको ये अटेंडेंस पॉलिसी होती है आपकी, जिसका 10% आपको मिल जाता है। प्रॉफ टू प्रॉफ डिपेंड करता है, बट एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के चलूँ तो आपको 10% मिल जाता है अपना अटेंडेंस का, पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ मिलती है डेली क्विज। जो डेली क्विज आप दे रहे होते हैं उसके भी कुछ 10% के आसपास का क्राइटेरिया रह रहा होता है, ठीक है। ये हो गई भैया जी आपकी डेली क्विज। उसके बाद में आता है आपका ये ट्यूटोरियल नाम की एक चीज़ होती है जो भी 10-15% रहती है, जो हर लगभग हफ्ते में 1 दिन होती है, जिसमें आपको कुछ शीट्स दी जाती है, उससे सॉल्व करना होता है आपको। तो ये हो गया अभी तक 30%, ठीक है। उसके बाद में होते हैं क्विजेस। मिड सेम एंड सेम की बात नहीं कर रहा, बड़े क्विजेस 1-2 घंटे के क्विजेस होते हैं, 1-2 हो जाते हैं वो, तो वो भी हो गए 10%। तो 40% का आपका क्राइटेरिया यहाँ पे आ गया। और कुछ अगर प्रोफेसर आपको खड़ूस मिले और ज़्यादा, तो उस केस के अंदर वो लोग क्या करेंगे, आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, आपका वाइवा ले लेंगे। तो ये चलता रहेगा उसके बाद में जब 60% बनता है तो 20% 25% कुछ मिड सेम होता है, बाकी का बचा कुछ एंड सेम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से आपकी ली गई भैया, और ये चलता रहता है। तो ये मोटा मोटा क्राइटेरिया है यहाँ पर कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है। बहुत शौक था ना आप लोगों को, तो ये लो भैया सुन लो। हाँ बट ये भी है, ठीक है यार, मतलब प्रेशर तो है, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कि प्रेशर नहीं है ठीक है बट ठीक है यार, मस्ती भी होती रहती है, चलता रहता है, इंसान ग्रो भी करता है, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। दूसरे कॉलेज में भी ऐसी चीज़ें हैं, बट ओके मज़े है। इवेंट्स भी, बट ये भी सच्चाई, अगर ये सच्चाई है कि बहुत ये नाटक होते हैं पढ़ाई के, तो ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और जो इवेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। फेस्ट होगा, इवेंट्स होगा। वो अलग बात है कि मैंने एक भी एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हम ऑनलाइन के बच्चे हैं। फिर से एक बार हो रहा हूँ, तो हम ऑनलाइन के बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने एक भी बार एक्सपीरियंस नहीं किया है इवेंट्स। बट हाँ, जितने सीनियर सुनते हैं उसमें मेरी आंख भर आती है। तो उन्होंने बोला है कि इवेंट्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं यहाँ पर, मस्ती होती है, ये होता है वो होता है। जब मूड इंडिगो, हे भगवान इस साल करा दे मूड इंडिगो, प्लीज़ 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 इस साल बस मूड इंडिगो करवा दे। मैं 4 नारियल फोड़ूंगा बस, तो मूड इंडिगो करवा दे। हाँ, तो क्योंकि मूड इंडिगो का ऐसा है, कुछ 25-26 को शुरू होता है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 25-26 को शुरू होता है, 3 दिन का रहता है। 3 दिन जैसे 28 हो जाती है, फिर यहाँ पर मूड इंडिगो खत्म होती है। बच्चे जो सीनियर से सुना है वो सीधा निकलते गोवा, सीधा गोवा। यहाँ जैसे मूड इंडिगो खत्म हुआ, रोड ट्रिप से गोवा 3-4 दिन न्यू ईयर मनाते हैं। न्यू ईयर होता है वहाँ पे, न्यू ईयर में बेस्ट टाइम होता है गोवा जाने का, न्यू ईयर बेस्ट टाइम। तो न्यू ईयर मनाते हैं वहाँ पर, घूम फिर के मज़े करके वापस आ जाते। तो उनका 10 दिन का पूरा फैमिली पैकेज होता है, एकदम फैमिली नहीं, फ्रेंड्स पैकेज कहना चाहिए। हाँ, फ्रेंड्स पैकेज होता है उनका 10 दिन का पूरा, फुल मज़े, फुल एंजॉय, फुल मज़े। तो ये होती है लाइफ। तो केवल एकेड्स का लोड है, मानता हूँ। अभी हमने एकेड्स ही झेला है, ऑनलाइन के बच्चे इसलिए, बट सत्य है दूसरे काम भी बहुत होते, बहुत मज़े हैं मेरे भाई।
तो आ जाओ जल्दी जल्दी, चाहिए एडवांस फोड़ दो, आ जाओ जल्दी जल्दी। मिलते हैं, शायद आप और हम मूड इंडी को साथ में ही देखेंगे। इस साल तुम भी आने वाले हो, इस साल थोड़ा कैंपस खोलने की बातें भी हो रही है, तो आप और मैं साथ में मूड इंडी को देखेंगे, क्यों नहीं, सही है ना? तो चलो जी, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बोल लिया मैं एक सांस के अंदर अंदर, अब मेरा गला भी सूख रहा है। वीडियो को एंड करते हैं, अगली बार कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखते रहो और क्या क्या नई चीज़ें लेकर के आ सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये पढ़ाई का क्राइटेरिया कैसे होता है यहाँ पर उसके बारे में बताया, वर्किंग कैसे होती है यहाँ पर। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इतने पढ़ाई के क्राइटेरिया के अंदर। पहले जेईई में दिमाग लगा लो, अच्छे से क्लियर कर दो, आ जाओ, फिर अच्छे से ज्ञान पी लूँगा इस चीज़ों के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, गुड डे।